नाम था शॉशैंक रिडेम्पशन। इस फिल्म में वो जेल में एक आदमी था, जेल के अंदर में बहुत दिनों से फंसा परेशान था। उसको मौका मिला एक मोजार्ट का गाना सुनना। उसने खुद तो सुना ही सुना, उसने लाउड स्पीकर पे लगा के पूरे जेल को सुनवाया। उसके लिए उसको खूब मार पड़ी, काल कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने ये सब जानते हुए सुना। उसको जो एक्सपीरियंस हो रहा था, इट वॉज समथिंग लाइक मेडिटेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। ज़ेन योगा चैलेंज हम लोगों ने जब चालू किया था अनिल, तो ये 30 डेज़ चैलेंज था। तो 30 डेज़ के बाद भी बहुत से लोगों ने बोला यूट्यूब पे, हमारे फ्रेंड्स ने, कि इसको आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। तो हमने 40 डेज़ चैलेंज कर दिया। तो जो मैंने सोचा था 30 डेज़ में कंप्लीट करूँगा, वो हो गया। 36 वीडियोज़ में वो कंप्लीट हो गया। हमने खाली इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बारे में सोचा था। अब आया है चैप्टर 1, माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ ऑफ देम ड्रिफ्ट। बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू व्हाट इज मेडिटेशन। आज का टाइटल क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन। और इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहली चीज़ कवर करेंगे क्विवरिंग विदाउट रिदम। क्विवरिंग, QUIVER, क्विवर, कांपना, क्विवरिंग विदाउट रिदम। दूसरी चीज होगी थिंकिंग वर्सेस डीप थिंकिंग। थिंकिंग वर्सेस डीप थिंकिंग। तीसरा काफी सिमिलर है, बट फिर भी हम अलग तरीके से समझेंगे। ड्रिफ्ट्स की टू इंटेंसिटीज ऑफ ड्रिफ्ट्स। फोर्थ है मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट का दुश्मन फिफ्थ है अनरिलेटेड सब्जेक्ट। सिक्स्थ है हैबिट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज मेडिटेशन। हमारा माइंड दो टाइप की मशीन कैरी करती है। एक जो उसको बचपन से मिला है और उसका मेन पर्पस है सर्वाइवल। इनफैक्ट सर्वाइवल प्लस कीप सर्वाइविंग इन कमिंग बर्थ्स, अगले जन्म, फिर अगला जन्म। और वो इतना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कि धीरे धीरे उसको यूज़ करने के लिए हमको एफर्ट नहीं डालना पड़ता। ये हर जीव जंतु में भी होता है, हर जानवर में होता है। उसको हम लोग इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। तो ये ब्रेन, मतलब ये माइंड, कौन सा? सर्वाइवल माइंड, हमें ढेर सारी अलग अलग एक्टिविटीज कराता है, बट बेसिकली सर्वाइव कराने के लिए। भूख लगी तो खाना खाना है, ऑप्शन मिला तो टेस्टी खाना खाना है। एक तरफ मेहनत और एक तरफ आराम का ऑप्शन मिला तो आराम करना है। और वहीं पर अगर आपके सामने एक खतरा है और आराम का ऑप्शन है, तो पहले खतरा फॉलो करेंगे आप, मतलब उस खतरे को अपने बचाएंगे पहले आप। तो इस फिजिकल बॉडी को सर्वाइव करने के लिए आपके ब्रेन में एक पार्ट है जो काम कर रहा है। वो रुकता ही नहीं है। वो जब आप सोते हैं तब भी काम करता है, क्योंकि नींद में भी अगर कोई चीज़ आसपास में खतरनाक चीज़ हो रही हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, तो आपकी नींद खुल जाएगी। बट क्वेश्चन ये है आज का, व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन आप ये कह सकते हैं, मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ परमानेंट डेथ। किस चीज का डेथ? डेथ ऑफ सफरिंग। मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ परमानेंट डेथ ऑफ सफरिंग। और सफरिंग क्या है? क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे व्हाट इज सफरिंग, तब तक आप मेडिटेशन में नहीं जा सकते। आपके हिसाब से सफरिंग क्या है? आपकी लाइफ में सबसे बड़ी सफरिंग क्या है? इस क्लास में बैठने के अलावा सबसे बड़ी सफरिंग क्या है वैभव? गौरी को जब प्रॉब्लम्स आती हैं, सर दुख रहा है कुछ, तब सफरिंग होती है। जब बहुत मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे संस्कृत और जीके, तो श्रीश को दिक्कत होती है। जो भी आप लोगों की सफरिंग है, वो एक्चुअली मेन सफरिंग का एक सब सब्जेक्ट है। जैसे साइंस का बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है।
एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया, आँख के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी आँख दर्द हो रही, प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो उसने कहा अच्छा। उसने पैसे वैसे जमा करे, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कौन सी आँख है? डॉक्टर साहब ये वाली, लेफ्ट वाली। ओ, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। राइट, अब मैं तो राइट आई का स्पेशलिस्ट हूँ, लेफ्ट आई का तो वो स्पेशलिस्ट है। आप हंस रहे हैं, लेकिन सचमुच में ऐसे ही हम दुनिया में ना, जब हम डिटेल्स में घुसते हैं तो हम मेन कोर सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। आपने कहा आपकी प्रॉब्लम है कोई मुश्किल सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना। आपने कहा आपकी प्रॉब्लम हेडेक है, आपके लिए जनरल ये दौर दुनिया ही ये सफरिंग है, और वैभव के लिए तो कोई सफरिंग ही नहीं है। नहीं कोई सफरिंग ना, आप तुम्हारे संदीपन जी की तरह हैं। बोलते दुनिया में कोई सफरिंग नहीं तो फ्री क्यों? बुद्ध को कौन सी सफरिंग मिली मुझे क्या पता, मुझे कोई सफरिंग दिखाए तब तो मैं ध्यान में जाऊं। ये दुनिया इतनी मज़ेदार है। मुझे लगता था, पता है, बचपन में एक बार मुझे एसएल वर्ल्ड लेकर गए, स्कूल की तरफ से ट्रिप गई थी, और जो झूले झूले हमने वहाँ पर, मुझे लगा था काश ज़िंदगी यहीं बीत जाती। बट मेन क्वेश्चन अभी भी है यही चीज़, क्योंकि मेडिटेशन तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप सही तरीके से सफरिंग को न पहचान लें। व्हाट इज सफरिंग? व्हाट इज द कोर ऑफ सफरिंग? जेनुका में एक ऐसे आदमी को मानिए जो अभी एनलाइटेंड हुआ है, तो अपने पास्ट के बारे में बोल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता था जैसे एक छोटा सा फ्रैगमेंट मतलब छोटा सा तिनका, और वो कांप रहा था बिना किसी रिदम के। मतलब उसमें कोई म्यूजिक नहीं थी, कोई मज़ा नहीं था, कोई आनंद नहीं था। ये कहाँ पर वो क्विवर कर रहा था, कहाँ पर वो कांप रहा था? इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरी लाइफ के अंदर। इसको ऐसे देखिए जैसे आप स्कूल में हैं, और स्कूल में ढेर सारे बच्चे हैं और सब शोर मचा रहे हैं, और आप सबसे शरीफ बच्चे हैं जिसको पढ़ना है। अनिल की तरह, एकदम शरीफ बच्चे की तरह आता था बेचारा, और सब चिल्ला रहे हैं, सब फेंक रहे हैं इधर उधर, सब सामान फेंक रहे हैं, सब एक दूसरे का टिफिन छीन रहे हैं। अगर अनिल भी उनकी तरह बदतमीज हो तो वो और उठा करके फेंकेगा, सबके टेबल तोड़ेगा, मौज मस्ती करेगा। लेकिन वो नहीं है। वो क्या है? अ फ्रैगमेंट क्विवरिंग विदाउट रिदम। लेकिन ज़ेनोका आगे कहती है कि अब मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ, पहले तो एक फ्रैगमेंट था, लेकिन अब मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि पूरी की पूरी जो लाइफ है वो मैं ही हूँ, और जिस किसी को भी मैं देख रहा हूँ क्विवर करता हुआ, कांपता हुआ, वो मेरे ही अंदर है। मेडिटेशन मतलब आपका माइंड में एक थॉट चल रहा था, आपने किसी चीज़ को देखा, कुछ सुना, कुछ महसूस किया, और उसका थॉट चलने लगा। थॉट चल रहा है, और जब तक थॉट चलता रहता है आपको लगता है यही रियलिटी है, इससे बड़ी रियलिटी है ही नहीं। आज एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की शिकायत की। उसने कहा जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो बिजी रहता है। फिर उसके बॉयफ्रेंड से मैंने बात की, तो बोलता है मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि उसको मेरी कोई बात बुरी लग जाए। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हारा रात को फ़ोन बिजी रहता है? तभी मैं वेट करते रहता हूँ फ़ोन आ जाए मेरी गर्लफ्रेंड का। जब नहीं आता तो फिर मैं किसी दोस्त से फ़ोन करके बात करते रहता हूँ। तो वो लड़की वहाँ वेट कर रही है, ये लड़का यहाँ वेट कर रहा है। खाली किस चीज़ की कमी है? दोनों के कनेक्शन का, रिदम का। मैंने बीच में रिदम क्रिएट करने की कोशिश की, उसकी बात को मैंने इस तक कहा, इसकी बात को वहाँ तक कहा। आप लोगों में जब लड़ाई होती है तो आप जो महसूस करते हो वो है नॉन रिदम। एक आदमी गरीब है, एक आदमी बहुत अमीर है, लेकिन वो बहुत बीमार है। तो किसी तरह से अगर गरीब आदमी को नौकरी मिल जाए इस अमीर आदमी के पास, तो दोनों के बीच में एक रिदम डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये फिजिकल वर्ल्ड बनी ही इसी चीज़ की है, नॉन रिदम की। ये फिजिकल वर्ल्ड किस चीज़ की बनी है? नॉन रिदम की। आप बहुत अच्छा भी जब महसूस करेंगे तो आप पेंडुलम की तरह ऊपर से फिर नीचे आएंगे। आप दुखी महसूस करेंगे, फिर अच्छा महसूस करेंगे, फिर दुखी महसूस करेंगे, ऐसे पेंडुलम चलता रहेगा। ये है फिजिकल वर्ल्ड। और जो इस दुनिया को इनकी तरह मतलब कोई सफरिंग मेरी लाइफ में नहीं है, तो वो फ्री नहीं हो सकता, वो मेडिटेशन में नहीं जा सकता। क्योंकि आप इस समय अभी हो सकता है कल ऐसा ना हो, लेकिन अभी ऐसी हालत है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने स्मोक करना शुरू कर दिया है। जो लोग स्मोकर्स होते हैं, ड्रंकर्ड होते हैं, उनको इसी फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है जो उनको बेहोश करने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, बेहोशी मेडिटेशन जैसी लगती है, मेडिटेशन होती नहीं है।
मेन डिफरेंस बेहोशी का और मेडिटेशन का ये होता है, डिफरेंस दोनों के बीच में, कि बेहोशी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, आप फिर से होश में आ जाते हैं। फिर आप सर्च करते हैं कोई चीज़ बताओ जिससे मैं बेहोश हो सकूं। तो आप फिल्में देखते हैं, शराब पीता है कोई आदमी, परिवार खोजता है, कोई आदमी लड़ाई करता है, बट फिर वो बेहोश हो जाता है। और मेडिटेशन वो स्टेट है जो बिना किसी कारण के आपको फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड ले जाती है। और बियॉन्ड का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ देते हैं, आपको पूरी की पूरी फिजिकल वर्ल्ड अपने ही अंदर महसूस होती है, उसके लॉज आपके ही अंदर में एक रिदम की तरह महसूस होते हैं, और आप उस परफेक्ट रिदम को महसूस करते हैं, उसको जीते हैं। तो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ परफेक्ट रिदम। और परफेक्ट रिदम कैसा होता है? इट इज नथिंगनेस। जब परफेक्ट रिदम होता है तो उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड में एक भी थॉट का रिपल नहीं। एक कृष्णमूर्ति की बड़ी अच्छी फोटो है, आपको देखनी चाहिए, बहुत ही प्यारी फोटो है। उसमें कृष्णमूर्ति एक म्यूजिक सुन रहे हैं और ऐसे हैं जैसे कि खो गए हैं। म्यूजिक के रिदम के एक्सीलेंस था। ये फिल्म का नाम था शॉशैंक रिडेम्पशन। और इस फिल्म में हाँ, मोजार्ट का सॉन्ग था। इस फिल्म में वो जेल में एक आदमी था, जेल के अंदर में बहुत दिनों से फंसा परेशान था, उसको मौका मिला एक मोजार्ट का गाना सुनना। उसने खुद तो सुना ही सुना, उसने लाउड स्पीकर पे लगा के पूरे जेल को सुनवाया। उसके लिए उसको खूब मार पड़ी, काल कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने ये सब जानते हुए सुना। उसको जो एक्सपीरियंस हो रहा था, इट वॉज समथिंग लाइक मेडिटेशन वेर यू बिकम फ्री फ्रॉम खाली सफरिंग नहीं। इनफैक्ट मैं चाहता हूं आज ये आप अपने साथ लेके जाएं। अगर आपको मेडिटेशन समझना है तो एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट सीइंग योर नॉर्मल थॉट्स जो बिना बुलाए आते हैं, उनको आपको देखना होगा एज अ सफरिंग। पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, लेकिन अब होता है। पहले मुझे अच्छे लगते थे घर में मेहमान। जब छोटा सा था तो मेहमान आ गए तो मौज। क्यों? पापा मम्मी बिजी, पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कोई आ जाता है मेहमान तो क्या होता है मेरे साथ? मुझे डिस्टर्ब हो जाता है, मैं अपना काम धाम नहीं कर पाता हूं, मैं जो भी स्टडी कर रहा हूं स्टडी नहीं कर पाता हूं। बच्चों को थॉट्स अच्छे लगते हैं, वो सोचते नहीं थॉट्स, उनके लिए थॉट्स मतलब खाना। थॉट क्या होता है? नॉन रिदम। बच्चे मतलब थोड़े बड़े जो होता है हो जाते हैं। अभी आज ही मुझे एक औरत अपनी बेटी की इतनी बुराई कर रही थी कि बुराई सुनते सुनते मुझे लग रहा था वो डिस्टर्ब्ड है, बट शी वॉज सफरिंग। और कुछ दिन पहले श्रीश को एक एक्सपीरियंस आया, मम्मी ने डांटा जल्दी आओ, तो उसके मन में एक थॉट आया। श्रीश ने सोचा नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए श्रीश, इसको समझिए कि जब थॉट हमारे मन में आता है, द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज थॉट। श्रीश के मन में आया कि मैं कैसे अपने आप को खत्म कर दूं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। उसके बाद तो दोबारा थॉट ही नहीं आया। इट इज सुपर सेंसिटिविटी कि जब हम लोग का माइंड ऐसा होता है जैसे कि एक बहुत सॉफ्ट छोटे बच्चे का स्किन, उसमें जरा सा कोई चीज टच कर जाए तो स्क्रैच लग जाती है। उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है हमारा माइंड। कोई आदमी कुछ भी कह दे, हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। कहीं से हमको कोई सफरिंग मिल जाए तो हमको अपने आप को गिल्ट महसूस करने का मन करता है। ये है सफरिंग। द बेसिक कोर ऑफ सफरिंग इज रैंडम मूविंग 24 आवर्स थॉट। और जिस किसी इंसान को ये नहीं समझ में आता, वो कभी मेडिटेशन में जा नहीं पाएगा। वो औरत जिससे मेरी आज बात हो रही थी, वो हमारी जनोगा की स्टूडेंट है, लेकिन उसको दिखा ही नहीं कि उसके मन में बार बार एक बहुत स्ट्रांग थॉट आता है, इमोशंस बन जाता है कि मैं कब एनलाइटेंड होंगी, कब मेरी उम्र जो है 59 ईयर्स की हो चुकी है, मैं मरने से पहले एनलाइटेंड होना चाहती हूँ। और एनलाइटमेंट क्या है? थॉट्स का एंड होना। उसको पता ही नहीं कि ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह थॉट्स एक नासूर है थॉट्स। बट हमारे लिए थॉट्स ऐसा हो गया जैसे सिगरेट।
हम उसको स्मोक करते रहते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे थे माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ ऑफ देम ड्रिफ्ट। इसको मैं एक नए तरीके से समझाना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, हमारे माइंड में एक होता है थिंकिंग, नॉर्मल थिंकिंग, रैंडम थिंकिंग, और एक होता है डीप थिंकिंग। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं स्कूल के लिए तो आप एक्चुअली खाली थिंकिंग करते हैं, रैंडम थिंकिंग। जब भी आप किसी एक मुद्दे पर अपना दिमाग लगाते हैं, खाली पढ़ते नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो होता है डीप थिंकिंग। यू टेक अप अ सब्जेक्ट एंड यू स्टार्ट थिंकिंग डीपली अबाउट इट। आपको जब सफरिंग हुई, जब मम्मी ने डांटा, तो आपके मन में एक प्लान्ड थिंकिंग चली। वो डीप थिंकिंग नहीं थी, वो रैंडम थी। बट यू वेंट वन मोर स्टेप कि मैं कैसे अपने आप को खत्म कर दूं। बट ये एक बड़ी प्रॉब्लम है सफरिंग की। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको अपनी रैंडम और नुकसान वाली थिंकिंग क्या लगती है? डीप थिंकिंग। अच्छा, ये बताइए कैसे पता चलता है कोई चीज डीप थिंकिंग है, कोई चीज रैंडम थिंकिंग है? आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट वेदर माई थिंकिंग इज डीप थिंकिंग और रैंडम थिंकिंग? ये वर्थ इट है क्वेश्चन। इसी का आंसर है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में दो इंटेंसिटीज होती हैं। जब भी आप कोई सब्जेक्ट लेंगे, जैसे वैभव बोल रहे हैं कि मैं आजकल इस चीज पर स्टडी कर रहा हूं कि मेरे वीडियोस वायरल कैसे हो जाएं। इस सब्जेक्ट को लेकर के हमारे ब्रेन में दो टाइप के सेल्स माने जाते हैं मेनली, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर को माना जाता है वो सबसे इंटेलिजेंट सेल्स हैं, तो वो काम करते हैं थिंकिंग का। तो आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, जैसे जुनोगा बोलती है, और उसके ऊपर आप सोच रहे हैं। आप ये एक्सपीरियंस से समझेंगे कि जब भी आप कोई मेन सब्जेक्ट लेते हैं तो उस मेन सब्जेक्ट से कभी कभी आप डिस्कनेक्टेड सब्जेक्ट में चले जाते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आपने गाड़ी उठाई कहीं जाने के लिए, यहां से नैनीताल जाना चाहते हैं, और बीच में उस रोड को छोड़ करके आप कहीं और चले गए। हम रोड पर कभी ऐसा नहीं करते। हम रोड पर हमेशा याद रखते हैं कहां जाना है। इनफैक्ट जब तक ये डिसाइड नहीं होता कहां जाना है, तब तक हम घर से निकलते नहीं है। और मैंने अभी तक किसी के बारे में सुना ही नहीं कि वो लोग भूल गए कहां से निकले थे, कहां पहुंच गए। लेकिन माइंड में हम हमेशा ये चीज करते हैं। मेन सब्जेक्ट, इनफैक्ट ज्यादातर लोग तो मेन सब्जेक्ट लेते भी नहीं, लेकिन जो लोग भी मेन सब्जेक्ट लेते हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारा माइंड कैसे काम करता है? एक होता है मेन सब्जेक्ट, और फिर उसमें से कभी कभी हम कहां चले जाते हैं? डिस्कनेक्टेड सब्जेक्ट्स में। ऐसे सब्जेक्ट जो उस मेन सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड ही नहीं होते। लेकिन बड़े मजे की बात है, वो मेन सब्जेक्ट कहां है? क्या हमारे पास मेन सब्जेक्ट है? बिल गेट्स के पास से बचपन से ही था कि मुझे अमीर बनना है। इलॉन मस्क ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया, अपना ड्रॉप आउट कर लिया। लेकिन हमारे पास मेन सब्जेक्ट कहां है? जैसे वैभव का मेन सब्जेक्ट है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर थ्रू यूट्यूब वीडियोज। शीश के पास कोई मेन सब्जेक्ट है ही नहीं। आम आदमी के पास मेन सब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो हम लोग क्लासेस चला रहे हैं या जुनोगा की वीडियोस बना रहे हैं, ये मैं बना के दे रहा हूं आपको मेन सब्जेक्ट। और जब तक मेन सब्जेक्ट नहीं है तब तक आपका माइंड क्या नहीं सीखता? डीप थिंकिंग नहीं सीखता। और ये डीप थिंकिंग है, सुनिएगा ध्यान से, ये डीप थिंकिंग है जिसकी वजह से आप क्या सीख सकते हैं? हमारा मेडिटेशन। इसलिए जो लोग भी इसको अवॉइड करते हैं, सोचते हैं यार सोचना ना पड़े, गहरे से इसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेट करने की जरूरत ना पड़े, हम ऐसे मेडिटेशन में चले जाएं, वो जिंदगी भर इल्यूजन में फंसे रहेंगे और कभी भी नॉट सेल्फ की तरफ नहीं जा पाएंगे। डीप थिंकिंग पता है क्या करता है? डीप थिंकिंग रियलिटी की औकात दिखा देता है। जैसा लगता है जैसे डीप थिंकिंग, अगर इस कमरे में डीप थिंकिंग एक आदमी की तरह आया, इस कमरे में घुसा, और उसकी प्रेजेंस से ही सारी किताबें, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे खड़ी हो जाएंगी। हमारे माइंड में ढेर सारे थॉट्स हैं, ढेर सारे इमोशंस हैं और ढेर सारे एक्शंस हैं, और उनको हम कैसे करते हैं? जो हो रहा है होने दो, रैंडम। अभी खाना खाने का मन है तो खाओ, जो करने का मन है करो, जो गाने का मन है गाओ, जो किसी को बोलने का मन है बोलो। और धीरे धीरे हमको ये इल्यूजन हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो लॉजिकल है और सही है। और इसी में क्या होता है, हमारे मन में थॉट चलते हैं, मैं खत्म कर दूंगा, मैं खराब हूं, मैं गरीब हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस टाइप के बहुत से थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये सच है।
ये डीप है, और फिर हमारा माइंड इसी पर विश्वास करता रहता है। तो हमारे माइंड में जब तक डीप थिंकिंग क्या है ये क्वेश्चन नहीं डेवलप होगा, तब तक आप इस दुनिया को, उस दुनिया की रियलिटी को, सच को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक सच नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में सफरिंग भी है। एक आदमी को, आपने कहानी सुनी होगी, एक गांव में चोरी हुई, उसमें 2 लोग पकड़े, दोनों ने चोरी की थी साथ में। दोनों को सेम सजा दी गई। बहुत बड़ी चोरी नहीं थी, किसी घर में से कुछ पैसे चुरा लिए थे थोड़े बहुत, और दोनों को सजा क्या मिली? एक गधे के ऊपर बिठाकर मुंह काला करके घुमाओ। और दोनों का रिस्पॉन्स पता है क्या था? उसमें से एक ने तो अपने घर में जाके सुसाइड कर लिया, और दूसरा मुंह पोछा, बोला अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है यार, चल फिर से करते। क्या करेंगे? काला ही तो करके गधे पर बिठा देंगे। कौन समझदार? दूसरा वाला समझदार या पहला वाला समझदार? कौन समझदार? सुसाइड करना समझदारी थोड़ी है। दूसरा वाला समझदार। अब वो फिर से जाएगा, चोरी करेगा। आपने इसको डीप थिंकिंग करके आंसर दिया कि ऐसे ही बोल दिया? थोड़ा सोच के ना। मैं होता तो मैं पूछता, उस राजा की तरह जगह पर मैं पूछता कि अगर जो तुम किसी के मुंह काला करके गधे पर घुमाओगे तो क्या उसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? वी डोंट रियलाइज दैट वी आर यूजिंग ब्रेन। जब भी हम कुछ कर रहे हैं, जब भी कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं। और उस यूज में या तो हम डेप्थ और मेडिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, या तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? जो आदमी डीप और मेडिटेटिव नहीं बन रहा है, जो कि ज्यादा लोग नहीं बन रहे, तो क्या बन रहे हैं? डल, वेरी गुड। और कुछ? कंफ्यूज्ड, वेरी गुड। पता कि नहीं चलता हम डल और कंफ्यूज्ड हैं। अब जैसे श्रीश बोर हो रहे थे आज, मैंने देखा यहां पर एक श्रद्धा की फोटो है, वो वाली फोटो, और उस फोटो के ऊपर पेंसिल से मूंछ बनी हुई है। तो ये जो पेंसिल से मूंछ बनाना, या जैसे अभी वैभव नाखून काट रहे हैं, या आप कभी कभी परेशान रहते हैं, या गौरी बोलती है इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग, तो ये क्या चीज है? इसके ऊपर हमने पूरी एक सीरीज बनाई है, ऑलमोस्ट 80-90 वीडियोस की सीरीज बनाई है। क्या चीज है वो? इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका तो नाम भी दिया है मैंने, आज का लास्ट पॉइंट वही है, हैबिट्स। किसी ने तो इस वर्ड को खोजा होगा, हैबिट। हैबिट क्या है? मैंने देखा, कुछ दिन पहले देखा अपने बारे में, कि जब मैं खाली बैठा हूं तो मेरा माइंड पता है क्या करता था? कुछ चिंता क्रिएट करता था। एंड देन आई रियलाइज्ड आई डोंट नीड इट। मुझे इस थॉट की जरूरत नहीं है। चिंता काहे की होती थी? किसी भी चीज की हो सकती थी, और उस चिंता से मेरा काम नहीं सॉल्व होता है। और जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन हुआ, मेरी वो हैबिट टूट गई, और जैसे हैबिट टूटी, मेरी एक्टिविटीज स्लो और स्मूथ हो गई। मेरा चलना, मेरे जो भी मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूं, मैं नोट्स लिख रहा हूं, वो सब और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। वो इसलिए बिकॉज हैबिट उसमें नहीं है। नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस में हैबिट इतनी ज़्यादा बली है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो कभी डेप्थ समझ ही नहीं पाएगी। मैं जब उस औरत को बोला था आप एनलाइटेड होना चाहती हैं, अच्छी बात है, बट रो क्यों रही हो? वो बोलती है मैं ड्रिफ्ट को देखने की कोशिश करती हूं, बहुत देखती हूं, लेकिन देख ही नहीं पाती हूं। मैंने कहा देखो फिर, थोड़ा समझिए इस चीज को। आपको एक मच्छर काट रहा है, आपने पकड़ लिया, उसको मार दिया। आप ये थोड़ी बोलोगे यहां भी मच्छर काट रहा है, मुझे यहां भी काटा है, देखो देखो दो मच्छर बैठे मेरे हाथ पे, और एक यहां भी बैठा है, देखो देखो श्रीश जल्दी आओ मच्छर हटाओ। ऐसा तो नहीं बोलोगे। चुटकुला है ऐसा, आलसियों के ऊपर चुटकुला है भाई। सुना है ना, चुटकुले ऐसे होते हैं आलसियों के ऊपर। एक आदमी लेटा हुआ था,
बोलता है यार मेरे पेट के ऊपर आम गिर गया है, थोड़ा मेरे मुंह में डाल देना। तो दूसरा बोलता है क्यों डालूं, कल जब गाय मेरे पर सुसु कर रही थी तूने उसको हटाया था। हम इसके ऊपर हंस रहे हैं, बट इंटरनली जब माइंड में थॉट्स चलते हैं तो हम एग्जैक्टली यही करते हैं। अरे चल रहा है तो थॉट चलने दो, और क्या पता सच हो। What is meditation? When you suddenly see, I don't need this thought. आप एक सेकंड के लिए अगर देखते हो, और उस औरत की जगह मैं हूं उस औरत की जगह, और मेरे मन में भी थॉट्स आते हैं, और मैं उस थॉट्स को देखता हूं, बोलता हूं अच्छा, मेरे मन में एक थॉट आता है कि यार आज वीडियो बनाया, एडिट कौन करेगा। हमारे पास इस समय 4-5 वीडियोस हैं जो एडिट करने के लिए बचे हुए हैं। कौन करेगा, कौन करेगा, क्या थॉट आया, कौन करेगा। अब ऐसे मेरा हाथ हिल रहा है, अगर मैं वैभव हूं तो क्या करूंगा, कौन करेगा, कौन करेगा। फिर मुझे रियलाइज होता है आई डोंट नीड टू कट माई नेल्स, मुझे ऐसे हाथ नहीं हिलाना है। और ये जब मैं कहता हूं आई डोंट नीड, मैं इसको बोलता नहीं हूं, नहीं तो मुझे बोलने की आदत पड़ जाएगी, हाथ भी लाऊंगा और बोलता भी रहूंगा। बस मैं बैठा रहता हूं और मैं देखता हूं कौन करेगा। ये कौन सा थॉट है। अगर कौन करेगा तो पूछो अपने आप से कौन करेगा। फिलहाल कौन है तुम्हारे पास करने के लिए, मैं हूं, मैं करूंगा, चलो करते। उस औरत को मैंने बोला अगर तुम्हारे मन में ये थॉट चल रहा है कि मैं एनलाइटेंड कब होंगी, तो उस थॉट को देखो। वो औरत बोलती है वो तो सर मैं देखती हूं, लेकिन कब होंगी। देखना, 1 सेकंड के लिए देखना इज इक्वल टू मेडिटेशन। 1 सेकंड के लिए देखना। उस दिन मैंने शीश को बोला शीश ये सब्जेक्ट जो बुक में पढ़ोगे ना तुम्हारी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। तो शीश मेरी शक्ल ऐसे देख रहा था, बोलते बड़े पापा लेकिन बहुत बोरिंग है बुक। मैंने इसको कहा बेटा इसी में से ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी अगर हम इस बुक के साथ स्लोली आगे बढ़ेंगे। बट वो फिर भी दुखी था। बताइए दुखी क्यों था, शिरीष दुखी क्यों था। हैबिट, धीरे धीरे शिरीष को दुखी रहने की हैबिट पड़ गई है। कोई भी आदमी को सिचुएशंस दुखी नहीं करती हैं, वो मेडिटेट नहीं करता। मेडिटेट करता मतलब उसको दुखी होने की हैबिट हो गई है। सुनिए, हो सकता है ये आप लोग पकड़ लें, ये मजेदार चीज है। आज ही जो बात हुई, उस औरत ने कहा पता है सर रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, ये लोग तो एनलाइटेंड हो गए। ये लोग तो अपने थॉट्स को देखते थे और थॉट्स पूरी तरह से चुप हो जाते थे, इनके कंट्रोल हो जाते थे। मैं जब देखती हूं तो मेरे कंट्रोल नहीं होता। मैंने उनसे कहा आप अपने आप को कंपेयर क्यों कर रही हैं। नहीं सर मैं कंपेयर नहीं कर रही हूं। मैंने कहा कर रही हैं आप। बोलती सर मैं कभी कंपेयर नहीं करती अपने आप को किसी से। मैंने कहा आपने अभी कहा रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस जिस तरह से अपने थॉट्स को देखते थे आप वैसे नहीं देखती हैं, आप कंपेयर कर रही हैं। कर रही थी ना कंपेयर, कैसे। रामकृष्ण परमहंस का नाम ले रही हैं, हाँ फिर वो कर लेते हैं। तो वो क्या नहीं कर रही थी, वो ऑब्जर्व नहीं कर रही थी। और वो क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रही थी, बिकॉज उनको हैबिट पड़ी है उस तरह से बोलने की, सोचने की। इसलिए मैंने उनसे क्या कहा, यू स्टार्ट बीइंग साइलेंट, चुप रहना शुरू करिए। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आप लोग बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, क्लास में आते हैं तब भी बोलते रहते हैं, और ऐसी चीजें रैंडम चीजें बोलते हैं जिसकी आपको हैबिट पड़ चुकी है। हैबिट इज एंटी मेडिटेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आपका नाम, आप किस शहर से हैं, और आप अगर इसको पूरी तरीके से अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स है, इस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोर्सेज़ हैं पैसे के लिए, WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, और ढेर सारे हमारे छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं, वो आप डीप नॉलेज ऐप पर देख सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में। और अगर आप मुझसे फिजिकली मिल करके मेरे साथ रहना चाहते हैं और इस ज़ेनोगा को सीखना चाहते हैं लाइव, तो ज़ेनोविले बनाने में हमारी मदद करिए।